Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss three different topics of chapter 3rd, election and representation. So today's topic is first topic is reservation for scheduled caste and scheduled tribes. Second, delimitation commission. Delimitation commission परसिमन आयोग. थर्ड, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, जो चुनाव संबंधी सुधार किए जाते हैं उसके संबंधित जो आवश्यकताएं हैं आज के टाइम की और सजेशन सुझाव हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड tribes. There is a significantly sizable group of Indian population which has been kept isolated from centuries. यहाँ पे एक बहुत बड़ा समूह है जनसंख्या का जिसे कई शताब्दियों तक अलग रखा गया है. किससे? इलेक्ट्रल सिस्टम से. द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स, जो हमारे संविधान निर्माता थे, वर अवेयर, वो इस बात से अच्छी तरह अवेयर थे दैट द FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम may not give adequate रिप्रेजेंटेशन टू these कम्युनिटीज़, कि जो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इसमें इन कम्युनिटीज़ को, जो कौन कौन से हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा. रीज़न क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा वोट लेता है वही जीतता है. हु विल गेट मैक्सिमम वोट दैट विल बी विनर. सो इन दिस वे जो माइनॉरिटी में जो कैंडिडेट वोट लेता है, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं, उसके जो वोट होते हैं वो सारा वोट बैंक वेस्ट चला जाता है. सो टू इंश्योर देयर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सिक्योर करने के लिए दे प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. उन्होंने एक रिजर्वेशन आरक्षण व्यवस्था लागू की शेड्यूल्ड कास्ट के, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में. इनिशियली द प्रोविज़न वॉज फॉर 10 ईयर्स. स्टार्टिंग में ये जो व्यवस्था थी 10 सालों के लिए थी, बट इट हैज़ बीन अमेंडेड, बाद में इसमें बदलाव किया जा चुका है, एंड एक्सटेंडेड अप टू 2010, और फिर 2010 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और अब आगे भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है. इन लोकसभा आउट ऑफ 543 सीट्स 79 आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. सो 543 जो सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से जो 79 सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं इनके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, and 41 seats are reserved for scheduled tribes. The decision on reservation is now come to next topic, delimitation commission, means परसिमन आयोग. First of all we shall discuss what do you mean by delimitation commission. The decision on reservation is implemented, जो आरक्षण की जो पॉलिसी है, जो निर्णय आरक्षण का, वो इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड डेलिमिटेशन कमीशन. इसी को परसिमन आयोग बोला जाता है. इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. जो परसिमन आयोग है इसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ऑफ इंडिया, एंड इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ड्राइंग अप टू द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री. जो पूरे देश के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उसको निर्धारित करने का कार्य भी इसी को दिया जाता है, परसिमन आयोग को, प्रेसिडेंट के द्वारा. द कोटा ऑफ ST, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, शीट इन ईच शीट इज फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन. ये डिपेंड करती है इनकी पॉपुलेशन कितनी है, अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, इन दैट स्टेट, उस स्टेट के अंदर जितनी इनकी पॉपुलेशन होगी, सो मीन्स देयर रिजर्वेशन विल बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. सो लाइक वाइज इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी जो निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे,
with highest proportion of tribal population are reserved for scheduled tribe। जिस निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलेशन है ट्राइब कम्युनिटी की, ट्राइबल कम्युनिटी की, जनजाति की, तो उनके लिए उतनी ही सीटें वहाँ पे रिजर्व कर दी जाती हैं। एंड सिंस द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री, जो इन कई बार क्या होता है, इनकी जो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड, पूरे देश के अंदर फैली होती है अलग जगह पे, सो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डेलिमिटेशन इज डन। हर बार क्या करता है परिसीमन आयोग जिस जिस क्षेत्र में इनकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ वहाँ सीटें बढ़ाता रहता है और रोटेशन चलती रहती है इसके तरफ। जिस एरिया में ज़्यादा जनसंख्या होगी अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजातियों की, वह शेड्यूल कास्ट की और ट्राइबल कास्ट की, तो दोनों की जो सीटें हैं वो भी बढ़ती रहती हैं और रिड्यूस भी होती रहती हैं। सो डेलिमिटेशन कमीशन वर्क्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। तो इस उद्देश्य के लिए डेलिमिटेशन कमीशन है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है ताकि इसको बढ़िया तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्वेशन फॉर वीमेन। औरतों के लिए जो आरक्षण प्रणाली है, इन एडिशन टू शेड्यूल्ड कास्ट के अतिरिक्त एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वीमेन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड रिजर्वेशन। औरतों को भी, महिलाओं को भी क्या किया गया है, आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है। बट दिस रिजर्वेशन इज़ कन्फाइंड मीन्स लिमिटेड, ये लिमिटेड है टू ओनली रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, यहाँ तक ही सीमित थे। एंड देयर इज़ स्ट्रॉन्ग डिमांड, एक बहुत बड़ी डिमांड उठाई गई फॉर 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर इनके लिए 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए। सो बिल्स ऑन रिजर्वेशन हैव बीन प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट बट फेल्ड। ये मुद्दा उठाया गया था वहाँ पे, ये बिल लाया गया था लेकिन वो बिल एक्सेप्ट नहीं किया गया, फेल कर, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। नाउ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो सुधार हैं, चुनाव संबंधी जो सुधार हैं, नीड एंड सजेशन। अब डिस्कस करेंगे कि चुनाव संबंधी जो सुधार हैं, आवश्यकता क्या है और सुझाव क्या क्या है। नीड फॉर इलेक्शन रिफॉर्म्स, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चुनाव प्रक्रिया में सुधार क्या है, एक सबसे कठिन कार्य है, चैलेंजेस है, कुछ कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं किसके लिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए। इलेक्शन इन इंडिया आर जनरली फ्री एंड फेयर। भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं वो क्या जनरली फेयर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए वास्तव नहीं है। देयर हैव बीन सेवरल चैलेंजेस, यहाँ पे कई कठिनाइयाँ हो सकती है इन द फ्री कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, निष्पक्ष रूप से जो चुनाव का आयोजन में। सो इसीलिए क्या डिमांड की गई है फॉर रिफॉर्म, सुधार के लिए इन द इलेक्ट्रल सिस्टम, की चुनाव व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट, मनी पावर इज़ ऑफन यूज़, हमेशा चुनाव में क्या होता है, पैसे का यूज़ किया जाता है बाय इन्फ्लुएंस कैंडिडेट, पर जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है वो पैसे का यूज़ करता है और वोटर्स को खरीद लेता है और पैसों से वोट खरीदे जाते हैं। एंड पार्टीज़ टू विन इलेक्शन, इस तरीके से पार्टीज इलेक्शन जीत जाती हैं। इट गिव्स दैम एन एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इससे क्या होता है, उनको एडवांटेज मिलती है किसके ऊपर, जो स्मॉल पार्टीज़ हैं, तो जो बड़ी पार्टी है उनका वजूद वैसे ही रहता है और जो छोटी पार्टी है वो भी छोटे लेवल तक रहती है, वो बड़ी नहीं हो पाती। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी भी खरीद फरोख्त की जाती है, उनको भी खरीद लिया जाता है। सेकंड, कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड ट्राई टू हेगेमनाइज द टिकट, जिन लोगों का जो रिकॉर्ड होता है, जो अपराधी होते हैं, कुछ कैंडिडेट जो होते हैं जो क्या होते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वो अपनी दबंगगिरी दिखाते हैं और टिकट ले लेते हैं और बाद में फिर अपने मसल पावर का यूज़ करके लोगों को डराते हैं, धमकाते और इलेक्शन भी जीत लेते हैं। फैमिली लाइनेज मीन्स जो नेपोटिज्म होता है, कई बार फादर पॉलिटिशियन है, बेटा पॉलिटिशियन बन गया, मतलब ये क्या होता है कि पार्टीबाजी की जाती है, मतलब एक ही फैमिली को आगे डोमिनेंस रहता है। अगर आप कांग्रेस का एग्जाम्पल ले सकते हो, कांग्रेस का
पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। तो मतलब क्या है, एक ही फैमिली का डोमिनेंस बनता जा रहा है और किसी कैंडिडेट को मौका नहीं मिल रहा। पार्टी अपीयर्स टू बी सिमिलर इन देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू चूज़। कई बार पार्टी सेम लगती है, इनकी पॉलिसी सेम एक जैसी रख देती हैं ये, जिससे जो वोटर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम वोट डालें, और बाद में कोई भी पार्टी अपनी पॉलिसीज़ को पूरा नहीं करती। वीमेन हैव रिसीव्ड इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जो औरतें हैं उनको पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता, अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिलता है औरतों को। एंड स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर एट डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू बिग पार्टीज़। कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है, इसके कारण जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनको हमेशा क्या लीड रोल मिलता है, छोटी पार्टीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। उनको जो लेस वोटर बैंक होता है वो भी क्या वेस्ट चला जाता है। और कई बार क्या होता है, रिलीजन एंड कास्ट, इनका यूज़ किया जाता है कैंडिडेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। सो मीडिया इज़ यूज फॉर पैटी प्रमोशनल कैंपेन। नाउ यू कैन लुक एट दिस कार्टून। यस्टरडे, पहले अपराधी था, इस पे इनाम था कितने का, 50 लाख रुपए का। और अब क्या है, अब वोट फॉर मिस्टर बाहुबली, अब इसके लिए ये चुनाव लड़ रहा है। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। ए कमेंट ऑफ द क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्स्ट। ओके, सजेशन फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, जो सुझाव दिए गए हैं चुनाव में सुधार करने के लिए। द अबव मेंशन्ड चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस हमने डिस्कस कर चुके हैं, हैव लेड टू द सजेशन, अब सजेशन की ओर चलते हैं, फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्मेशन। एंड सम ऑफ दीज सजेशंस हाईलाइट्स अमेंडमेंट्स इन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सो फर्स्ट वन क्या है, द FPTP, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाय द PR सिस्टम। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसकी बजाय PR सिस्टम को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी सीटें निर्धारित की जाएंगी। मतलब एक बड़ी पार्टी का डोमिनेंस नहीं रहेगा, सबको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। सेकंड, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन शुड बी स्टार्टेड। बस स्टेट वाइज इलेक्शन होने चाहिए। जब सारे देश में एक बार इलेक्शन होते हैं तो उससे क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन और प्रॉपर विजिलेंस नहीं कर पाता, तो स्टेट वाइज होने चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो अच्छी तरीके से विजिलेंस कर पाएगा। और जो मनी का जो रोल होता है, जो पैसे का चढ़ाया जाता है इलेक्शन के दौरान, उस पर नकेल कसी जा सकती है, उसको बंद किया जा सकता है। कैंडिडेट्स विद अ क्रिमिनल केस शुड बी बैंड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। जिस किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई अपराधी प्रवृत्ति है, मतलब जो भी कोई कैंडिडेट जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है पहले, तो उसको इलेक्शन लड़ने के लिए मौका नहीं मिलना चाहिए, उसकी इस जो एलिजिबिलिटी उसको बैन कर देना चाहिए। एंड दीज में इंक्लूड इवन दोज अगेंस्ट वीमेन और अगेंस्ट हुम अपील्स आर पेंडिंग इन द कोर्ट। उनके दीज में इंक्लूड है जिनके अगेंस्ट जो अपील है अब तक कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। So parties using caste and religion passion in inciting violence should be banned. जो पार्टीज धर्म का एजेंडा बनाकर राइट करवाती है, दंगे करवाती है, वायलेंस फैलाती है, उनको प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया जाना चाहिए हमेशा के लिए। A law should be made regulating the functioning of political parties. एक कानून बनना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। दिस वुड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये क्या फिक्स करेगा कि कोई भी पार्टी है वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट, लॉ शुड बी मेड टू रिजर्व 1/3 सीट फॉर वीमेन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, कि और महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। रोटेशन ऑफ रिजर्व्ड सीट्स, जो सीटें रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं, उनमें रोटेशन सिस्टम चलते रहना चाहिए। इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वोट पोल टू सेव सिक्योरिटी डिपॉजिट।
सो जो मिनिमम नंबर है वोट्स के उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। एंड नो लिक्विड और अदर इंटॉक्सिकेंट्स शुड बी सोल्ड शैल बी सोल्ड, कि ये जो मतलब कि जो शराब वगैरह है या अदर कोई इंटॉक्सिकेंट है, नशीले पदार्थ, इन पे टोटली बैन कर दिया जाना चाहिए इलेक्शन के दौरान। गिवन और डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ लोग क्या करते हैं इलेक्शन के दौरान शराब बांटते हैं लोगों को फ्री में, जिससे लोग क्या करते हैं उसी पार्टी को वोट देते हैं। सो इन चीज़ों टोटली बैन होना चाहिए इलेक्शन के दौरान एट एनी प्लेस एंड विद इन अ पोलिंग बूथ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 48 hours एंडिंग विद द hours फिक्स्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ द पोल। जब तक उनका रिजल्ट ना आ जाए तब तक इन चीज़ों पर बैन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शुड बी एम्पावर्ड, मतलब ये पूरा शक्तिशाली होना चाहिए ताकि ये इलेक्शन को बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कर सके। द अबव मेंशन्ड सजेशन आर फ्यू, जो सुझाव दिए गए वो कुछ तरीके हैं बाय विच वी कैन इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसके द्वारा हम एक स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन चुनाव निर्धारित कर सकते हैं। देर इज़ हाउएवर, हालांकि देर इज़ हाउएवर नो डाउट अबाउट द कंसेंस ऑफ ऑन दिस सजेशन, इनके ऊपर सुझावों पे कोई संदेह नहीं है। ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन however can be held only if those involved in the election process which include कैंडिडेट पार्टी वोट्स एक्सेट्रा, ये तभी संभव है जब इन चीज़ों में, जब चुनाव में सब चीज़ें निष्पक्ष रूप से शामिल हो, सपोर्ट करते हो, एंड वो टू अबाइड बाय द प्रोविज़न गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। So dear students, today we have discussed 3 different topics, so you are requested to listen it twice and try to understand this topic. So till then, thanks and have a nice day.